ओम शांति। मेरा आज का विषय है व्यर्थ से कैसे बचें। ज्ञान में चलने के बाद भी अगर किसी आत्मा के अंदर व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उसे निराशा होती है, उसे अपना स्वयं का जीवन जो है वह अच्छा नहीं लगता। तो हमारे जीवन के कई रास्ते जो हैं हमारे बंद हो जाते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम व्यर्थ से मुक्त होना चाहते हैं। अगर हम व्यर्थ से मुक्त होना चाहते हैं तो हम उन सभी चीज़ों को छोड़ देंगे जिनके कारण कि हमारा व्यर्थ चलता है। जैसे कि किसी का ज़्यादा बोलने से व्यर्थ चलता है, किसी का टीवी देखने से ज़्यादा व्यर्थ चलता है, किसी का ज़्यादा व्यर्थ बोलने से व्यर्थ चलता है। तो अगर व्यक्ति अपने आप को व्यर्थ से मुक्त करना चाहता है तो वह इन सभी चीज़ों पर ध्यान देगा। अगर वह इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता तो इसका मतलब है कि वो व्यर्थ से मुक्त नहीं होना चाहता, क्योंकि अगर हम व्यर्थ से मुक्त होंगे तभी हम संपूर्ण बन सकेंगे। जैसे एक घड़ा है, उसे आधा पानी से भरें तो वो उसको लेकर चले तो वो छलकेगा, परंतु अगर वो पानी से पूरा भरा है तो वो नहीं छलकेगा। इसी तरह जब हम खाली हैं तो हमारे अंदर व्यर्थ जो है चलता है। इसलिए हमें समर्थ संकल्पों से अपने आप को भरना है। वैसे व्यर्थ से मुक्त होना कोई सहज बात नहीं है, परंतु उस व्यक्ति के लिए जो कि व्यर्थ से मुक्त होना चाहता है उसके लिए ये सहज बात है। व्यर्थ के कारण ही हम ईश्वरीय सुख से वंचित रह जाते हैं। भगवान मिल गया परंतु परमात्मा सुख मिलन का हमें सुख नहीं मिल रहा है। बाबा आया है इस दुनिया को नया बनाने के लिए और हम बाबा के मददगार हैं। इस दुनिया को नया बनाने के लिए हमें प्रकृति को पावन बनाना है, एनवायरनमेंट को पावन बनाना है, मनुष्य आत्मा को, पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को, सभी को पावन बनाना है। ये सारी जिम्मेवारी जो है वह हमारी है। हम जो भी सोचते हैं उसके तिरंगे हमसे निकलकर चारों तरफ फैलते हैं। तो अगर हम व्यर्थ सोचते हैं तो हम प्रकृति को, एनवायरनमेंट को और आत्माओं को नेगेटिव एनर्जी देते हैं, यानी कि हम परमात्मा के कार्य में बाधा डालते हैं। हम बाबा के मददगार हैं और बाबा ने इस कार्य की जिम्मेवारी जो है वह हमें दी है। हम जो भी संकल्प बार बार करते हैं उसका हम निर्माण करते हैं, उसका हम आवाहन करते हैं। अगर हम सोचें कि मेरे साथ ये बुरा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ बुरा ना हो जाए, जब हम ये बार बार संकल्प सोचते हैं तो हमारे साथ वैसा ही होता है। मनुष्य अपने जीवन में तब हारता है जबकि उसका आत्मविश्वास जो है डामाडोल हो जाता है। इसलिए अगर जीवन में हमें सफलता चाहिए तो हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। आत्मविश्वास को बढ़ाने की सबसे सुंदर चीज़ है कि 1000 भुजाओं वाला वो बाबा मेरे साथ है। अगर वो बाबा मेरे साथ है तो उसके साथ के बाद भी मुझे किसी और के साथ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आत्मविश्वास जो है उसकी कमी के कारण जो है हमारे अंदर व्यर्थ जाता है। वो सर्वशक्तिवान जो है वो सदा ही मेरे साथ है। हम जो भी संकल्प करते हैं वो प्रकृति में जाता है और डबल होकर हमारी तरफ आता है। इसलिए हमें वो ही संकल्प करना है जो हम चाहते हैं। इससे हमारा जो व्यर्थ है वह समाप्त होगा। हमारे अंदर प्रत्येक संकल्प को पूरा करने की शक्ति है। ज़रूरत है आत्मविश्वास की और पुण्य का खाता बढ़ाने की। जो पुण्य का खाता जो है वह अंत समय में जबकि विनाश होगा उसमें हमारी मदद करेगा, और पुण्य के खाते के कारण ही हम नेगेटिव एनर्जी को समाप्त कर सकेंगे। और सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है वह है बाबा के कार्यों में मदद करना, पवित्र बनना, दूसरों को सुख देना, भूले भटके हुओं को राह दिखाना। व्यर्थ के कारण हमारे जो पुण्य जो है वह क्षीण हो जाते हैं। आजकल आत्माओं के ऊपर उनके विक्रमों का बहुत बोझा है, जिसके कारण कि जो ब्रेन है वह ब्लॉक हो चुका है, आंतरिक खुशी समाप्त हो चुकी है और एकाग्रता भंग हो चुकी है, शांति गुम हो चुकी है, जिसके कारण कि जो उसकी जो शांति जो है वह भंग हो समाप्त हो चुकी है। मनुष्य जब पाप कर्म करता है
तो उसे बहुत ही खुशी मिलती है, परंतु जब इसका भुगतान देना पड़ता है तो उसे बहुत ही कष्ट होता है। इसके लिए हमें हमेशा श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। दूसरा हमारा व्यर्थ चलने का कारण जो है वह है अंदर छुपा हुआ भय। ऐसा भय जो कि अंदर ही अंदर हमारी आत्मा की खुशी को छीन रहा है। जैसे मानो किसी की ऊंचाई से किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, तो इसका मतलब है कि पिछले जन्म में उसकी ऊंचाई से गिरने से मृत्यु हुई है या उसकी पानी में डूबने से मृत्यु हुई है। इसके लिए हमें ये अभ्यास करना है कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, मेरी तो मृत्यु होती ही नहीं है। और दूसरा अभ्यास ये करना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। जब हम ऐसा अभ्यास करेंगे तो हमारे कई जो बंद रास्ते हैं वह खुलते चले जाएंगे और हमारे अंदर से जो डर जो है वह समाप्त होता चला जाएगा। हम बहुत पावरफुल बन जाएंगे और सफलताओं के द्वार जो है वह प्रशस्त होंगे। और जब मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, ऐसा अभ्यास जब हम लंबे समय तक करेंगे तो हमारे अंदर छुपा हुआ डर समाप्त होगा, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और हमारी आंतरिक शक्तियाँ बढ़ेंगी और जिससे कि हमारा व्यर्थ जो है वह समाप्त होगा। आजकल देखें तो मनुष्य आत्माओं में किसी न किसी तरह का डर रहता है। जैसे मानो परिवार में किसी को कोई बीमारी हो गई हो तो दूसरे सोचते हैं कि कहीं हमें ये बीमारी ना हो जाए हैं। अगर परिवार में कोई ऐसी घटना हो गई हो जिसका कि किसी ने इसके बारे में सोचा भी ना हो, और आजकल देखें तो पेरेंट्स को अपने बच्चों से डर लगता है कि बच्चे कहीं कुसंग में ना चले जाएं जिससे कि उनका भविष्य जो है वह खराब ना हो जाए। बात तो ये ठीक है, परंतु इसमें हमें अपनी स्थिति को संभालना है। हमें ये हमेशा याद रखना है कि हर आत्मा जो है वह अपना अपना भाग्य अपने साथ लेकर आई है। ऐसी आत्माओं को हमें योग के 8-10 मिनट योग के वाइब्रेशन देने हैं और उन्हें पवित्रता के भी वाइब्रेशन देने हैं, और थोड़े ही दिनों में हम देखेंगे कि ऐसे बच्चों में सुधार आता चला जाएगा। आजकल के इन्वायरमेंट का हर किसी की आत्मा के ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। आगे जाकर परिस्थितियाँ और भी बिगड़ने वाली हैं, हालात बहुत ही नाजुक होंगे। हमें अपनी स्थिति को बहुत ही पावरफुल बनाना है। ऐसे ऐसे दृश्य देखने पड़ेंगे जिसे कि संसार की कोई भी आत्मा देखना नहीं चाहती है। अगर हमें वाइब्रेशन देने का बहुत अच्छा अभ्यास होगा तो हम नेगेटिविटी को समाप्त कर सकेंगे। हमें ड्रामा के ज्ञान की 2 बातें याद रखनी हैं कि जो कुछ हो रहा है वह सत्य है, ये मेरे ही अपने कर्म हैं, इन कर्मों को कोई भी काट नहीं सकता। सिर्फ एक योग बल के द्वारा ही हम अपने विकर्मों को भस्म कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है, इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है। अगर हमें किसी में दोष दिखाई भी देता है तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि जो बदले की भावना जो है ये हमें सोने नहीं देती और सबसे बड़ा व्यर्थ चलने का एक ये भी कारण है। इसलिए हमें श्रेष्ठ संकल्प करने हैं, व्यर्थ को समाप्त करना है, अपनी स्थिति को ऊंचा बनाना है, योग युक्त रहना है। अगर हमारी स्थिति अच्छी होगी तो हमें आने वाले कल की कोई भी परेशानी नहीं होगी। आने वाले कल में सब कुछ फेल हो जाना है, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, उस समय काम आएगी श्रेष्ठ स्थिति, श्रेष्ठ संकल्पों का बल और पुण्य कर्मों का खाता। तो हमें देखना है कि हमारे अंदर कोई व्यर्थ तो नहीं चल रहा। अगर हमारे अंदर कोई व्यर्थ चल रहा है तो हमें उसका कारण ढूंढना है और उसका निवारण करना है, क्योंकि जो व्यर्थ जो है ये हमारी बुद्धि की शक्ति को क्षीण कर देता है। तो जिन्हें बुद्धिमान बनना है उन्हें अपने आप को व्यर्थ से मुक्त रखना है। हमें अंतर मन की शक्तियों को भी बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, क्योंकि इससे भी हमारा जो व्यर्थ जो है वह समाप्त होता है। और व्यर्थ को समाप्त करने के लिए 5 स्वरूप का हमें अभ्यास करना है।
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं भय से मुक्त हूँ। ऐसे ऐसे हमें अभ्यास करने हैं और अपनी स्थिति को अच्छा बनाना है, श्रेष्ठ संकल्प करने हैं ताकि हम व्यर्थ से मुक्त हो सकें। ओम शांति।